हेलो दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। फिर इसके अंदर आता है हेडिंग जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है आप देखिए। इसके अनुसार द्रव्य को ना तो इसके अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में ले जाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H2 प्लस O2। अब यहाँ पे 2H2O। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 4 और फिर ऑक्सीजन का एक का होता है 16 तो 2 है यहाँ पे 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और फिर ऑक्सीजन भी 2 है तो 16 दूना 32, ये 32 हो जाएगा। अब इसको दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। 4 और 32 36, फिर 32 और 4 36। ये दोनों का द्रव्यमान क्या है बराबर है। अब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बराबर कैसे है। एक्सपेरिमेंट एक लेते हैं फ्लास्क। और इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा हुआ है CaCl2 विलयन। CaCl2 विलयन लेते हैं। फिर इसके नीचे भरा हुआ है Na2SO4। अब ये क्या है? अभिक्रिया के पूर्व कुल द्रव्यमान। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 GM लेते हैं। 100 GM लेते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरा लेते हैं हम लोग फ्लास्क। अब इसमें क्या है कि ये जो ACaCl2 है इसको हम लोग इसमें पलट देंगे। जब हम लोग इसमें पलट देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ये होता है CaSO4 और यहाँ पे NaCl बन जाता है। इसको जब पलटते हैं तो NaCl और CaSO4। ये क्या है? ये अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान। अभिक्रिया के अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान। अब ये अभिक्रिया के पूर्व कुल द्रव्यमान इक्वल टू होता है अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिक्रिया के ये इसके बराबर है। जो पहले हुआ है दूसरे के बराबर है, जो बाद में हुआ उसके बराबर है। अब यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे होता है CaCl2 प्लस Na2SO4। यहाँ पे CaSO4 प्लस NaCl। अब ये याद रखना ये क्या होता है कि ये PPT होता है जो कि व्हाइट होता है और ये नीचे आके बैठ जाता है। PPT प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर दूसरा हेडिंग आता है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है अब इसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन, यानी कि कोई भी रासायनिक यौगिक है कंपाउंड है, उसको जोड़ते हैं संगठन और निर्माण करते हैं, वो विधि पर ये संगठन और निर्माण करने की विधि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता, चाहे किसी भी विधि से हो। यानी कि हम लोग कहीं से भी अमेरिका से ले आए पानी या नाली का पानी, लंदन का, या कहीं से भी किसी भी कंट्री से हम पानी ले आए तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। अब उसका फॉर्मूला तो H2O रहेगा, उसका अनुपात भी सबका बराबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O। H2O क्या है? H
एंड ओ का अनुपात 1:8, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका 1:8 ये द्रव्यमान के अनुसार है, ये 1:8 ये द्रव्यमान के अनुसार है और 2:1 ये परमाणु के अनुसार है। अब एग्जाम्पल देखिए एक और, जैसे कि अमोनिया NH3। अब इसमें क्या है कि इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन H2 और O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे क्या होता है कि इसमें 2:2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं H2O का। अब इसमें क्या है कि H यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2, और ऑक्सीजन होता है 16। ये क्या है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1:8 आएगा। ये होता है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वो जुड़ने और उसके नए निर्माण करने की विधि पर निर्भर नहीं करता, अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, यानी कि तत्वों का हमेशा समान रहेगा क्या, अनुपात। अब इसमें एग्जाम्पल तो यहाँ पे हमने बता दिया है। तो में क्या होता है, हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये द्रव्यमान के अनुसार, और 2:1 ये परमाणु के अनुसार है। ये होता है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा हेडिंग है गुरुत्व या बहुल अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए तथा बी संयोजित होने पर, यानी कि जब जुड़ते हैं होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि एक से अधिक यौगिक कंपाउंड बनाते हैं, तो बी के भार जो ए के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए है ये ए फिक्स है, यानी कि निश्चित है, और बी ऑक्सीजन ये निश्चित नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है H2O और H2O2, यानी कि जल हो गया और यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे इसका अनुपात हम लोग देखा जाए तो इसका अनुपात होता है 2 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसका देखा जाए तो इसका भी हो जाएगा 2 और फिर ऑक्सीजन का होता है 32, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, H2O2 2:16 और यहाँ पे H2O2 2:32। अब यहाँ पे क्या है कि इसको और इसको जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि 16:32। यहाँ अगर हम लोग इसको काटें क्या आएगा, 1:2। ये होता है, ये क्या है कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका अगर देखा जाए तब भी देखिए, कार्बन का होता है 12 और फिर ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे कार्बन तो एक ही है और ऑक्सीजन 2 है, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16:32। अब इसका भी क्या होगा, वही आएगा 1:8, सॉरी 1:2। ये अब यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए तथा बी संयोजित होते हैं, यानी कि H और O जुड़ते हैं होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बी के भार तो बी के भार तो बी के भार जो ए के निश्चित, ए क्या है फिक्स है, निश्चित भारों से संयोजित, ये बी होता है ए से जुड़ जाता है, होते हैं पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, जो कि अनुपात में होता है। अब हमने एग्जाम्पल बताया CO 12:16 और CO2 12:32, इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुणित अनुपात का नियम। अब उसके बाद चौथा हेडिंग आता है ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
अब इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या कहता है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के भार, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग हो, यानी कि जैसे कि कार्बन कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और फिर हाइड्रोजन का हो जाएगा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ये हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। अब तीसरे रूप यानी कि CO2 का हम ले लेते हैं। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 12, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 32। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ये लेंगे ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेते हैं। तो यहाँ पे H अनुपात O, इसका क्या आएगा, 4:32। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से करें तो 1:8 आएगा। अब यहाँ पे अब देख लीजिए, ये क्या है, ये इसके बराबर है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन दिया गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों के भार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, दो या दो से अधिक पदार्थों जो रासायनिक रूप से अलग अलग है, यानी कि रासायनिक रूप से अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन किसी तीसरे पदार्थ, यानी कि कार्बन तीसरे समरूप भारों से क्रिया करते हैं, यानी कार्बन से हम लोग रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। वे परंपरा क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या सरल गुणित होते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हमने दिया था। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, H यानी कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो 4:32 आएगा। फिर 1:8, यहाँ पर भी देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, और सॉरी, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1:8, ये क्या है, सरल गुणित, ये है सरल गुणित है।